गाइस, आई हैव समथिंग टू से। पहले चाय पियो। थैंक यू। अगम चाय। तो मैं बोल रही थी कि मुझे लगता है कि हम ना बिल्कुल सही जा रहे हैं। आई टोटली एग्री। है ना? गाइस गाइस गाइस, ये तो बहुत ही सुपर्ब आइडिया था, एकदम परफेक्ट। क्या? तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? बताओगी भी? एक मिनट बैठो बैठो बैठो। पता है मॉम डैड कितना इंटरेस्ट लेके बात कर रहे थे। आई मीन लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ शेयर कर रहे थे और कितना हंस भी रहे थे। मॉम तो हंस हंस के पागल ही हो गई थी, ऐसा लग रहा था। आज तो ना कुछ अलग ही बॉन्ड दिखाई दे रहा था। आई मीन उन दोनों ने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। ओके, बट ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे मैं उन पे नजर रख रही थी ना, चुप चुप के उनकी बातें सुन रही थी। बट दैट्स नॉट राइट सुहानी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत बात है। ऑब्वियसली आई एग्री। हम लोग खुद ही रूल्स बना रहे हैं और खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। वेरी बैड यार। वेरी बैड। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो आपस में हमेशा लड़ते तो आई थॉट कि ऐसा नहीं हो कुछ तो। अच्छा सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। इट्स ओके, चिल। मजाक मत उड़ाओ। आगम, इससे क्या हो जाता है यार बार बार? पता नहीं, मैं पूछ पूछ के परेशान हो गई हूँ पर कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ है तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बताने लायक हो तो बताओ। मैं बस थोड़ा लो फील कर रहा था, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे आगम, इसे क्या हुआ? क्या पता। गॉड, अगर वो रागिनी के घर में पहुंच गई ना आरके और उसने नील को वहां पे देख लिया तो सब कुछ खत्म। अब क्या करें फिर? तुम गाड़ी तेज चलाओ ना। अरे तुम पैम देख रही हो ट्रैफिक है, कितनी स्लो गाड़ी चल रही, कैसे हम आगे दुनिया भर निकलेंगे? की प्रॉब्लम्स बस तुम्हारे साथ ही होती है। ये नहीं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जल्दी चलो ना, वो पहुंच जाएगी घर पे। चीज बाउंड थोड़ी ना हूं मैं। क्या कर रही हो, किसको फोन कर रही हो? रणबीर को फोन कर, उसको वार्न तो कर दूं। हेलो रणबीर। अच्छा लिसन 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 केयरफुली। वो निवेदिता है ना, वो अभी रागिनी के घर में पहुंच रही है, हमारे घर में पहुंच रही है ना? सो बी केयरफुल। तुम्हें पता है क्या करना है। रागिनी, तुम यहाँ आओ ना, आओ प्लीज कम इनसाइड। कैसी हो? ठीक हूँ। खड़ी क्यों हो? बैठो प्लीज। मैं बैठने नहीं आई हूँ सर। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो रागिनी। यू आर सरप्राइज्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन टीम। और ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी और अब तुम ये जानना चाहती हो कि मैं इस टीम का हिस्सा कैसे बना। दरअसल रागिनी, कुछ दिनों पहले मैं लंदन से यूएस गया था अपनी हॉस्पिटल के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। मुझे उस टेक्नोलॉजी के लिए उनकी हेल्प की ज़रूरत थी। वहाँ मुझे डॉक्टर नील की इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला और जब वहाँ के हेड ऑफिशियल्स को ये पता चला कि डॉक्टर नील मेरी हॉस्पिटल में इंडिया में काम करते थे, इनफैक्ट वो टेक्नोलॉजी पर मेरी हेल्प करने के लिए तैयार थे अगर मैं इस टीम का हिस्सा बन जाऊं तो। आई हैड नो ऑप्शन। लेकिन रागिनी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो रिलैक्स होना चाहिए क्योंकि मैं इस टीम का हिस्सा हूं। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे शादी नहीं की, मुझे हर्ट किया, तो बदले में मैं भी तुम्हें हर्ट करूंगा? नहीं सर, मैं जानती हूँ आप मुझसे कितने ही नाराज क्यों ना, मुझे हर्ट कभी नहीं कर सकते। रागिनी, मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी मुझे नाराज करने की? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? मैं जानता हूं तुमने और डॉक्टर नील ने निशी के लिए ये नाटक किया है, लेकिन तुम मुझे पहले ही बता देती तो हमारे बीच ये कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं होते। चलो एनीवे, कोई बात नहीं, अब तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें किसी के सामने कोई भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। सर लेकिन मुझे ये नाटक करना है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? और क्यों? डॉक्टर नील के लिए? उस आदमी के लिए जिसने आज तक तुम्हें दुख और तकलीफों के सिवा और कुछ नहीं दिया, तुम आज भी उसे सपोर्ट कर रही हो? नहीं सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते?
मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। सहज इतने सालों के बाद मेरे सारे बच्चे एक साथ हैं, खुश हैं। उसकी वजह है मेरा और नचिकेत का साथ आना, हमारा साथ रहना। सर अगर हमारे साथ रहने से बच्चों को खुशी मिलती है तो मैं ये करूंगी सर। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है रागिनी, ये तो पागलपन है। और इस बार मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। ये सीधी सादी सिंपल बात है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? डॉक्टर नील तुम्हें यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत करो प्लीज। यू नो वो निवेदिता है ना, उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है, उसने मेरे साथ शेयर भी किया है वो। सर प्लीज, मुझे उस निवेदिता के प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं बच्चों की उम्मीदें नहीं तोड़ सकती, उन्हें दोबारा दुखी नहीं कर सकती मैं। तो फिर तुम यहां क्यों आई हो? क्या चाहती हो मुझसे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प करूंगा तो आई एम सॉरी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। मैं वही करूंगा जो मुझे कहा गया है। अपनी टीम के साथ जस्टिस करूंगा मैं। ओके। बाय द वे, फूल भेजने के लिए शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। सुनो निशी, ध्यान से सुनो। निवेदिता आंटी ऊपर आ रही है, ओके, लेकिन मैंने उन्हें कुछ देर के नीचे रोक दिया। वो कैसे भी करके ऊपर नहीं आनी चाहिए और डैड को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है? तुम एक काम करो, डैड को नहीं छुपा दो। सुहानी, कार्तिक, प्रॉब्लम। क्या हुआ? रणवीर का फोन आया था, उसने बोला कि निवेदिता आंटी नीचे है और किसी भी वक्त ऊपर आ सकती है। अरे यार, ऊपर आते ही पूछ रही कि डैड कहाँ पे, उनको ढूंढो। What do we do now? अब हम क्या करें? गाइस जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है यार। Exactly. छुपा देते हैं, डैड को छुपा अरे देते हैं। डैड को छुपाएंगे का? वो ऑलरेडी बहुत चालाक है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तमाशा क्रिएट कर देंगे। अरे तुम जाओ कहीं पे, अंकल को छुपाओ, मैं तब तक आंटी को डोर पे रखता हूँ। चलो सुनिए, ये जो गाड़ी है ना, ये जो आ रही है, हॉर्न बजा रही है, इसको अंदर आने मत देना, क्योंकि मेरी गाड़ी 5 मिनट निकलने वाली। ठीक है, फिर रिवर्स करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन इडियट है? आप ये रखिए। कैसे गाड़ी लगा के रखी? Excuse me. ये आप रखिए। ठीक है, किसी को लगाने मत देना, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। टेंशन हो रही है, कर लूं रणबीर को फोन? करो। हम रणबीर, क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, निवेदिता पहुंच तो गई है, लेकिन मैंने उनको कुछ टाइम के लिए रोक लिया और घर पे भी इन्फॉर्म कर दिया। अब आप टेंशन मत लीजिए, ओके? लिसन, कुछ भी करो, उसे रोको। मैं वहीं पे पहुंच रही हूँ, ओके? एंड मेक श्योर कि नील उसे दिखाई ना दे कहीं पे भी। नील को छुपा के रखना रणबीर। ओके। बच्चों ने कुछ देर के लिए तो उसे रोक लिया है वहाँ पे, लेकिन भरोसा नहीं है उसका। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए वहाँ पे। मुझे लगता नहीं है मैम की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। यानी बच्चे स्मार्ट हैं, सब संभाल लेंगे। और अगर हम पहुंचे वहाँ पर ना, तो निवेदिता को शक हो जाएगा, फिर वो नील को ढूंढने में लग जाएगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। नील की फैमिली में से अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। Can't afford that. मुझे नील को रंगे हाथों पकड़ना है। I can't afford कि कोई मुझे यहाँ देख ले। अरे कौन बेवकूफ है? अरे बेटा, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। मैं कहाँ जाऊँ? तुमने इस बेवकूफ इंसान को यह गाड़ी क्यों पार्क करनी थी? मैं कहाँ लगाऊँ अपनी गाड़ी? मैडम, आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ कंपाउंड की गाड़ी से पार्क। देखो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम्हें इस बंदे को यह गाड़ी लगाने नहीं देनी चाहिए थी। ये चाबी रखो, मुझे लेट हो रहा है, बकवास बंद करो। हेलो मैडम, अरे मैडम सुनिए तो। हाय, घर पे कोई नहीं है, बाद में आना। ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। यू नो यू गो। नो, यू गो। मैं अंदर जाती हूँ। जाओ। अरे मैंने कहा ना घर पे कोई नहीं, बाद में आना। हाँ
तुम तो हो ना डॉक्टर कर, अब मैं तो और तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। हाँ, आई वंडर क्या देखा सुहानी ने तुम में। आंटी आपको क्या करना है, और मैं घर पे हूँ तो आप और मैं बैठ के तो बात करेंगे नहीं। ओके Really? So तुम ये कहना चाह रहे हो कि रागिनी तुम्हारे भरोसे ये घर छोड़कर चली गई? हाँ, तुम्हारे भरोसे जो अब तक इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं। हाँ छोड़ के चली गई तो घर पे कोई नहीं। बच्चे गए? सब बाहर गए, आप भी जाइए। Let me check my- अरे बट घर पे कोई है ही नहीं। हाय तुम लोग अंदर थे, मुझे पता ही नहीं था। सरप्राइज। हाय किड। देखो मुझे पता था कि तुम सब लोग यहीं पर हो। But सुहानी क्या है ना, ये जो तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड है डॉक्टर कार्तिक, वो मुझसे झूठ के बोल रहे थे कि तुम सब लोग यहाँ हो ही नहीं। But there you are। कोई बात नहीं। देखो मैं तुम सबके लिए क्या लाई, चॉकलेट। तुम्हें पसंद है ना सुहानी? ये लो। एंड डॉक्टर कार्तिक, तो क्या हुआ जो तुमने मुझसे झूठ बोला? But you can still have this chocolates, okay? है ना? Please go ahead। जिग्नेश एक मिनट। हाँ, एक काम करो, तुम यही रुको, मैं 5 मिनट में क्या आ रहा हूँ, मेरे को बस यहीं तक जाना है। अरे मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? मैं भी साथ में चलता हूँ। चल। अरे नहीं, वो छोटा सा काम है ना, मेरे को एक बंदे से मिलना है, बस मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। तुम यहीं रुको ना प्लीज, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ, यहीं पे रुकना, मैं यहीं पे आके मिलूंगा, ठीक है? हाँ जिग्नेश बोलो। हाँ रणबीर, हम यहाँ पहुँच गए। आरव अंदर गया, पता नहीं कोई अजीब सी जगह है। अरे वो निवेदिता आंटी यहाँ पर आ गई। उनके पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना होगा। अगर वो डैड को देख ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो, मुझे ये सिचुएशन संभालना है, तुम वहाँ देख लो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी मैंने जगह देख ली है, रास्ता भी पता चल गया, तो हम कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। आरव ठीक है ना? हाँ ठीक है आरव, मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? भाई पुराना फ्रेंड है, उसका कॉल आ गया था। उसके घर पे कोई फंक्शन है ना, तो इनवाइट करने के लिए। कब है फंक्शन? कल या परसों, वो अभी तक वही बात चल रही थी। फंक्शन डिसाइडेड नहीं है ना। एनीवेज, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया, चलो अब चलते हैं, मैं लेट। चलो, हो गया ना? हाँ काम। देखो मैं जानती हूँ कि पिछली बार मैं यहाँ आई थी तो मैं कुछ ज्यादा ही रूड थी, इसीलिए तुम सब लोग अपसेट हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। मैं बस अपना काम कर, आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब, सो प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबकी निवेदिता आंटी बनकर आई। आई एम लाइक अ फैमिली टू यू, ऑल राइट? सो नो प्रोफेशनलिज्म। सॉरी बट वी डोंट कंसीडर यू एज फैमिली। आप जा सकते हैं। आगम, तुम समझ नहीं रहे हो कि सिचुएशन क्या है, हाउ सीरियस इट इज। इनफैक्ट तुम सभी लोग समझ नहीं रहे। रागिनी पटेल तुम्हारे डैड की जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुम्हारे डैड जो इतने बड़े प्रॉब्लम में है, दैट्स बिकॉज ऑफ रागिनी, ओके? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुम सबकी मदद करने आई हूँ यहाँ पर। लेकिन हमें आपकी हेल्प की जरूरत है ही नहीं। आप शायद भूल रही हैं, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो हमारी माँ है, इसलिए प्लीज इज्जत से बात कीजिए। वाकई तुम सब लोग बहुत बड़े हो और समझदार भी, इसीलिए तो इतने स्मार्टली अपने आप को बचाओ। नाइस। सो अब जब तुम लोग बड़े हो ही गए हो, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। नील का है तुम्हारे डैड? आप ना शायद अपने चालाक चतुर प्लान बनाने में आपकी मेमोरी शायद थोड़ी वीक हो जाए। मैंने आपको कल ही तो बताया था कि डैड दिल्ली गए। मुझे ना समझाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई एंड फूल। मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। आई नो इट वेरी वेल कि नील यहीं पर है और तुम सभी लोग उसे बचाने की कोशिश कर। और उसके बाद मैं सीधे अमेरिकन अथॉरिटीज के पास जाऊंगी, जाकर कहूंगी कि डॉक्टर नील खन्ना एक झूठे इंसान है, उसने इतना बड़ा झूठ बोला। एंड उसके बाद वेरी वेल इमेजिन कि क्या होगा तुम लोगों के डैड के साथ। एंड प्लीज डोंट ब्लेम मी, ओके? कि I have warned you all। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे सीधे सीधे सच बता दो। But you all are too smart। खैर काहे नहीं। Well, ठीक, मैं खुद ही ढूंढूंगी। पता नहीं क्या हो रहा होगा घर पे। बच्चे कब तक हैंडल करेंगे? वो इतनी चालाक है ना, अगर उसने किसी भी तरह से बच्चों को फंसा लिया तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बेकार में परेशान हो रही हो फैम, बच्चे तुम्हारे बहुत स्मार्ट हैं। बच्चे तो हैं स्मार्ट, लेकिन निवेदिता को नहीं जानते ना। इतनी कमी नहीं है ना, वो अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। और अगर उसे नील घर में नजर आया ना आर के, तो नहीं जानते वो क्या तमाशा खड़ा करेगी, क्या नाटक करेगी। हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा।
तो फिर क्या करना चाहिए? फोन करूं फिर से एक बार? करो। हाँ मॉम। रणबीर, क्या हो रहा है वहां पे? हाँ, यहाँ पे वो आकर पूरे घर की तलाशी ले रही है मॉम। तलाशी ले रही है? नील? डैड को मैं छुपा दिया। फैंटास्टिक, नील को छुपा दिया है। हाँ मॉम, टेक केयर। किससे बात कर रहे हो? हेलो? हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निवेदिता उस घर में घुसने की? किसकी परमिशन लेके घर में घुसी हो तुम? Just chill, पैम। ठंडा पानी पियो, ओके? तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अब तक तो तुम्हारे प्यारे बच्चों ने तुम्हें बता ही दिया होगा। So let's cut the chase, पैम। नील कहाँ है? तुम्हारी कब्र खोदने गया वो। जब आ जाएगा ना वापस तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी उससे। और वैसे मैं वहां पे पहुंच रही हूँ। नील ने जो कब्र खोदी है ना उस तक तुम्हें पहुंचाने के लिए। रिमेम्बर वन थिंग, मैं वहां पे आ रही हूँ, पुलिस को साथ में लेके आ रही हूँ। निवेदिता, अपने पेपर्स रेडी रखना, समझी तुम? कहाँ है नील? मैं तब से पूछ रही हूँ नील कहाँ है? फाइन, लिसन, डोंट रन। हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करो, वरना हैरेसमेंट का ऐसा केस लगाऊंगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। अब हाँ, सब जगह तो देख लिया, अब क्या चाहते हो? हटो यहाँ से। बट आगम, मैंने कहा हटो यहाँ से। मूव। रुको, क्या मैं जान सकती हूँ तुम यहाँ मेरे घर में, मेरे बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हो? मैं अपना काम करने आई, जो डाउट था उसे क्लियर करने आई। ओके, कुछ पेपर्स है तुम्हारे पास जो तुम्हें इजाजत दे इस तरह मेरे घर की तलाशी लेने की? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे निवेदिता, अपने सीनियर्स के रिटन ऑर्डर्स लेकर आई हो ये सब करने के लिए? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सभी लोग झूठ बोल। नील यहीं पर है और इस झूठ को मैं साबित करके ही रहूंगी। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ आना चाहिए था, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर। ये मेरा घर है निवेदिता, इट्स माय पर्सनल स्पेस, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा। तुम गलती कर रही हो राखी, बहुत बड़ी गलती, सच को छुपाकर, और इसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकती हूँ। ऑफ कोर्स, लो तुम एक्शन लो, और जब ऐसा करोगी तब ये भी मेंशन करना कि तुम यहाँ क्या कर रही थी और मैं तुम्हें क्यों रोक रही थी। ओके? आई एम श्योर कि तुमने अभी तक तो मेरा पूरा घर छान लिया होगा। यू नो निवेदिता, अगर मैं तुम्हारी जैसी औरत होती तो क्या करती? पुलिस को कॉल करती और कंप्लेन फाइल करती कि एक औरत मेरे घर में जबरदस्ती घुस आई है, मेरे घर की तलाशी ले रही है और अब मुझे अपने घर में कुछ सामान मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूं, क्योंकि अगर चाहूं भी तो मैं तुम्हारी जैसी नहीं बन सकती। एनीवेज, नचिकेत मिला? वेल, अभी तक तो नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि वो मिल।
क्योंकि मैं जानती हूँ वो कहाँ है। इसी कबर्ड के अंदर है, राइट? इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हूँ कि वो इसी कबर में है? क्योंकि मैंने सारा घर ढूंढ लिया है। That's why I'm very sure कि नील इसी कबर्ड के अंदर है। ऑल्सो तुम्हारे प्यारे बच्चे जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखकर तो I'm very sure कि नील यही है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि तुम्हें विश्वास है कि नचिकेत इसी कबर्ड के अंदर है, तो मैं अभी इसी वक्त ये कबर्ड तुम्हारे सामने खोल देती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। लुक निवेदिता, तुम अपने हिसाब से जानती हो कि अंदर क्या है और मैं अपने हिसाब से। अब अगर मैंने ये कबर्ड खोला और तुम गलत साबित हुई, तो तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। कभी मुड़कर मेरे पति या मेरे बच्चों की तरफ नहीं देखोगी। और अगर नचिकेत अंदर हुआ तो हम सब जानते हैं तुम क्या करोगी, राइट? लेकिन अगर वो अंदर नहीं निकला और फिर भी तुमने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा ना निवेदिता, तो मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। तुम्हारे सीनियर से कह दूंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो और मेरे बच्चों को और मुझे हरास कर रही हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो चैलेंज के लिए तैयार हो? चलो जान ही लेते हैं कि सच क्या है। खोल देती हूँ कबर्ड। वैसे भी तुमसे छुटकारा पाने का ये एक ही तो मौका मिला है मुझे, इसे वेस्ट कैसे कर सकती हूँ? लेट्स सी। रुको, फाइन रागिनी, इस बार मैं तुम्हारी बात मान ली। पर ये मत सोचना कि ये बाजी मैं हार गई हूं, ओके? सो आर वी डन हियर? कहीं तुम चाय या कॉफी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो ना? नहीं मिलेगी। यू मे लीव ना। सही टाइम पे पहुंचा दिया आके, थैंक यू सो मच। क्या बात है निवेदिता, क्या यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जो काम करने के लिए आई थी वो हुआ नहीं पूरा? डोंट यू वरी, काम तो मैं पूरा करके ही रहूंगी मैं। और ऐसा करूंगी तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अरे मॉम, मालूम है इनका क्या हो गया? वो अगम कुछ कह रहा था, पोपट हो गया इनका। मतलब मैंने कहा था इनसे कि डैड नहीं है घर, फिर भी ऊपर गई और घर के चारों कोने छान मारे और उनकी बेइज्जती हुई वो अलग। मतलब निवेदिता आंटी, आप तो माँ से 4 बातें सुनने के लिए आई थी ना? यू नो व्हाट निवेदिता, तुम बहुत लकी हो। नहीं सीरियसली, निवेदिता सबसे ज्यादा लकी है। किस्मत बहुत साथ दे रही है। आरके इस बात का सबूत है कि मैंने पुलिस को फोन किया था। पुलिस को ये कहा कि अगर मैं वहां पर गई और मैंने घर के अंदर निवेदिता को देखा तो मैं आपको बुला लूंगी, आप तुरंत आइए और निवेदिता को अरेस्ट कीजिए। लेकिन डैम, जब तक मैं यहाँ पहुंची तुम निकल आई थी। लकी नहीं हो तुम? तो क्या हो गया पैम, अगर नील मुझे आज नहीं मिला? वैसे भी बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, इंटरव्यू। बस अब देखना इंटरव्यू में मैं क्या क्या करूं। और तुमने ये कहा था ना कि नील कल ही वापस आ रहा है। ब्रिलियंट, अब तो इंटरव्यू कल ही होकर है। पैम, जितनी तैयारी करनी है ना कर लो, क्योंकि इस बार जीत मेरी ही होकर है। तुम्हें याद है ना मेरे पास तुम्हारे खिलाफ क्या क्या सबूत है? गेट यही तो सोच रही हूँ मैं निवेदिता, ऑडियो का प्रूफ होने के बाद भी ये गेम क्यों खेल रही हो तुम?
आई नो ये ऑडियो तुम जरूर इस्तेमाल करोगी। अब सोचना ये है मुझे कि इसे तुम्हारे पास से डिलीट कैसे करूं। क्या कर रही थी तुम? मुझे खुद पता नहीं मैंने क्या किया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस वक्त जो भी सूझा बस वही कर दिया। जो भी सूझा वही कर दिया मतलब क्या रहा कि नहीं, तुम तो हमेशा सोच कर कदम उठाती हो, तो फिर अचानक ऐसा मतलब अंदर मेरे सोच सोच के पसीना छूट रहा था मेरा। पता नहीं बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। नचिकेत, बच्चों से ज्यादा मेरी हालत खराब थी। वो तो लकीली उसने कबर्ड का दरवाजा नहीं खोला, अगर उसने इंसिस्ट किया होता ना तो पता नहीं मैं क्या करती। सोच के घबराहट। बस जो होना है हो गया, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लो। I'm okay now। लेकिन जब वो यहाँ थी ना नचिकेत, हालत खराब हो गई थी मेरी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अचानक तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया है। ये मतलब तुम हमेशा सीधी सीधी बात करती हो, पता नहीं ऐसे घुमा फिरा के बात करना तुम्हें आता ही नहीं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि निवेदिता ने तुम्हारा झूठ पकड़ा कैसे नहीं, क्योंकि झूठ बोलते समय तो तुम्हारे चेहरे के 72 मसल तुम्हारा साथ नहीं देते, तो कोई भी पकड़ सकता है तुम्हें, निवेदिता ने कैसे नहीं पकड़ा? तुम तारीफ कर रहे हो या कमी निकाल रहे हो? मैं मतलब तारीफ ही कर रहा हूँ तुम्हारी। इतनी मुश्किल परिस्थिति से तुमने हम सबको बाहर निकाला है, पता नहीं क्या हो जाता अगर तुम ऐसा नहीं करती तो। वाह, मतलब मॉम ने क्या जवाब दिया। हैट्स ऑफ टू हर। निवेदिता आंटी का चेहरा देखने लायक था। सीरियसली आज तो बचा लिया माँ ने। मैं फिर भी थोड़ा सा डर गई थी। अगर उन्होंने वार्डरोब खोल दिया होता तो हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। पर इसी तो कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हाँ, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाता। आई नो, पता है एक्चुअली मैं भी बहुत डर गई, बट यू नो मॉम का सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के लगा कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। शी इज वेरी स्ट्रांग। आई विश मैं भी उनकी तरह बन पाती। गाइस, यू गाइस आर चिलिंग यार, हमारे सर पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई नो प्रॉब्लम्स है, पर हम धीरे धीरे सॉर्ट भी तो कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट इजी। अभी मुझे रणबीर का कॉल आया था। ही टोल्ड मी कि निवेदिता आंटी कल यहाँ पे आ रही है फर्स्ट इंटरव्यू लेने। अकॉर्डिंग टू हर डॉक्टर नील कल आ रहे हैं एंड शी इज आल्सो कमिंग विद हर टीम। तो आप कुछ नहीं, वी डोंट हैव मच टाइम, बाकी काम कंप्लीट करते हैं। हाँ, लेट्स गेट टू वर्क गाइस, कम ऑन। चलो। डॉक्टर अमन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए मिस बासु, मैं अभी किसी ज़रूरी काम में बिजी हूँ, हम बाद में मिल सकते हैं क्या प्लीज़? मैं भी एक बहुत जरूरी काम छोड़कर आई हूँ डॉक्टर, प्लीज लिसन टू मी। मैं आज रागिनी के घर गई क्योंकि मुझे शक है कि नील घर पर है। नील ने हमें धोखा दिया डॉक्टर, और सिर्फ नील नहीं, उस पूरी फैमिली ने हमें धोखा। तो हर मेरी इंसल्ट भी की उन लोगों ने, मुंह के ऊपर इंसल्ट की। मैं जाहिर सी बात है मिस बासु, आप वहाँ गई क्यों इस तरह से? मतलब ऐसे किसी के घर में बिना लीगल ऑर्डर्स के घुसना और जांच पड़ताल करना, इट्स नॉट राइट। वो लोग आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते थे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे डॉक्टर अमन। नील उस घर में है, यानी कि नील इस शहर में है। They played it very smart, इसीलिए इस गेम को हमें भी बहुत स्मार्टली प्ले करना है। हम उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते डॉक्टर। ये इन्वेस्टिगेशन कल के कल ही शुरू होगी, क्योंकि लीगली नील इसी शहर में। बेटर होगा कि आप भी तैयार हो जाए। एक मिनट मिस बासु, देखिए आपको जो करना है करिए, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीटिए प्लीज। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, और इस टीम में मैं मजबूरी में आया था। वो लोग मेरी हेल्प करने वाले थे मेरी हॉस्पिटल के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और ये मेरे लिए टोटली प्रोफेशनल है। मुझे इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ आपके साथ आना ये मेरा जॉब है, मेरा काम है, वो मैं करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ बैठ करके ये सब प्लानिंग वगैरह करूँ। सो प्लीज कीप मी आउट ऑफ, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। फाइन, मैं खुद ही हैंडल। मॉम, ये सब ना आप अच्छे से याद कर लो। आप दोनों का कल पहला इंटरव्यू है और टाइम वैसे ही कम है, तो प्लीज अच्छे से। रागिनी ताई, ये लो, पी लो। ये क्या है? ये बादाम का दूध है और इसमें पिस्ता भी है। बादाम दिमाग तेज करता है। आप इतना सब रट्टा मार रही है ना, एकदम स्ट्रांग करेगा आपका दिमाग। हाँ, सब याद रह जाएगा। रख दीजिए। तुम लोग दोनों भी लो। हाँ, इतना मेहनत कर रहे हो तो तुमको ताकत तो आना चाहिए ना। सनीता, आप हर इंसिडेंट ना अच्छे से रटा करना, प्लीज भूलना मत कुछ भी। एनिवर्सरी, ओह गॉड, कितने साल तुम्हारी माँ और मैं अलग रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं कि पिछली बार कब एनिवर्सरी मनाया था। एग्जैक्टली।
इसलिए तो ये इमेजिनरी स्टोरी बनानी पड़ी हमें, और यही स्टोरी हमने मॉम को भी दी है याद करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो एक्चुअली हुए हैं तो आप हमें बता दो, हम मॉम को बोल देंगे, शायद उन्हें भी याद आ जाए। वैसे रागिनी, मैं सोच रहा था कि अब हमें ना आगे के बारे में सोचना चाहिए। घर में अगर छोटे छोटे बच्चे खेल। वैसे मॉम, आपकी और डैड की बहुत सारी यादें होंगी ना। मुझे याद है शादी में किसी प्यार से डैड आपके हाथ में उनका नाम ढूंढ रहे थे, याद है आपको? और डैड, आपकी और मॉम की केमिस्ट्री तो है ही माइंड ब्लोइंग, वो हम सबको पता है। याद है वो फार्म हाउस के दिन आप जब मॉम को साइकिल पे लेके आए थे? पापा, ये फोटो एल्बम भी है, आपको शायद थोड़ी हेल्प मिले। यू वांट टू सी? कितना कुछ खो दिया हमने अपनी जिंदगी में नचिकेत। अगर हम ये 18 साल साथ रहते तो कितना कुछ और पा सकते थे। 18 साल पुरानी वो सारी बातें याद है मुझे रागिनी, जब तुम साथ थी। लेकिन इन 18 सालों में एक भी ऐसा मौका नहीं जो मैं अपने लिए याद कर सकता हूं। अगर ये 18 साल हम साथ रहते तो कितना कुछ होता याद करने के लिए। जिग्नेश, पता नहीं मैं तुमको थैंक्स कैसे बोलूं। तुम्हें नहीं पता कि ये छोटा सा कप मेरे लिए कितना मैटर करता है, ये इसकी कीमत कितनी बड़ी है मेरे लिए। हाँ, मेरा प्यार आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये कप उसने मुझे फ्रेंडशिप डे के दिन दिया था। बहुत यादें जुड़ी है मेरी इस कप के साथ। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये आदत पड़ गई मुझे तकलीफ देने की। कैसे कर सकते हो यार रणबीर तुम? हर बार मुझे तकलीफ देता है इंसान। पहले तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शिल्पा को खोया, और फिर आज तुमने उससे जुड़ी हुई चीज को तोड़ दिया। अरे कैसे इंसानों कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तुमको मैं इस चीजों के लिए। अरे आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, तुम जानबूझकर तो कुछ करते ही नहीं हो। जानबूझकर ना तुम मेरे और शिल्पा के बीच में रहे थे, और ना ही तुम्हारी वजह से उसकी जान गई, और ना ही तुमने जानबूझकर इस कप को तोड़ा। नहीं दिग्नेश, तुम बताओ, ये इंसान हर बार मुझे नुकसान पहुंचाता है, हर बार मुझे तकलीफ देता है, और फिर आके मुझे ही समझाने की कोशिश करता है कि गलती इसकी जैसा हो ही ना। कैसे माफ कर दूं मैं इस इंसान को? कैसे भूल जाऊं शिल्पा को, अपने प्यार को? इसकी वजह से मैंने उसको खोया है। तुम सही कह रहे हो आदि। तुम हो ही ऐसे, मतलब तुम समझते क्या हो अपने आप को? मतलब यूएस से आए तो तुम कुछ भी बोलोगे। एक्चुअली असलियत तो ये है कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। तुम हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो, बस यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। चलो सोते हुए और भी क्यूट लगती है।
मुझे पता है तुम क्या सपना देख रही हो। अपनी मॉम और डैड को साथ देख रही हो ना। कितने अच्छे हो तुम सब, मेरे छोटे छोटे एंजल्स। कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। पता नहीं क्यों मगर ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, या तुम सबका कॉन्फिडेंस देखकर, या फिर तुम्हारे प्यारे से चेहरों पर हमेशा बनी हुई एक उम्मीद को देखकर। लेकिन अगर तुम्हारी उम्मीदें टूट गई तो अभी अभी तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हुआ है, फिर भी तू यहाँ आई अपने माँ और पापा को सपोर्ट करने। सॉरी माँ, अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। अगर बच्चे इस तरह से बेचैन हो तो माँ को नींद कैसे आएगी? अमन अंकल से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ? उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। एक्चुअली वो उस इन्वेस्टिगेशन टीम में पहले से ही शामिल थे। कुछ बता रहे थे मुझे कि वो यूएस गए थे अपने हॉस्पिटल के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी ढूंढने। वहाँ उनकी मुलाकात। एनीवे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बेटा। द पॉइंट इज़ कि अमन सर ने आज तक हमारी बहुत हेल्प की है। ही इज़ बिन अ बिग सपोर्ट। अब अगर किसी वजह से वो नाराज़ है या हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो वी कांट ब्लेम हिम ना बेटा। और तू एक बात बता मुझे, इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? हम सबको सच पता है ना। वी ऑल नो कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है ही नहीं, तो वो लोग क्या साबित करेंगे? मुझे तुम लोगों पर और तुम्हारे एफर्ट्स पर पूरा भरोसा है। सो cheer up। पागल करके छोड़ा है सबने मुझे, रातों की नींद तक उड़ा दी है। जब देखो उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ मैं। स्टूपिड खन्ना फैमिली। मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार। झूठ बोला मैंने। ये सब एक दिखावा है। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जब भी मैं ये ऑडियो क्लिप सुनती हूँ मुझे मेरी जीत का एहसास होता है। इस बार तो मैं ही जीतूंगी, पक्का मैं ही जीतूंगी। जिस दिन ये ऑडियो क्लिप सबके सामने आ जाएगा उस दिन नील और रागिनी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ऐसा ही होगा क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ। वैसे नील, अगर मैं चाहूँ तो ये जो किस्सा है वो इसी वक्त खत्म हो सकता है। इसी वक्त मैं इस ऑडियो क्लिप को एक्सपोज कर सकती हूँ। पर अगर मैंने ऐसा किया तो तुम बहुत आसानी से छूट नहीं जाओगे। आफ्टर ऑल दैट यू डन टू मी, तुमने मुझे इतना हर्ट किया, मेरे साथ जो सलूक किया, उसके बाद इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे आजाद होने दे सकती हूँ नील? हाँ, तो ऐसी नहीं थी नील। तो एक अच्छी इंसान हूँ, उसे प्यार करती हूँ बहुत सारा। तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया मैंने। इस बार भी अगर तुम कहते ना कि निवेदिता अगर मेरी जिंदगी में आना है तो मेरे बच्चों को अपनाओ, मैं उनको भी अपना लेती। इनफैक्ट हर औरत अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। किसी भी मर्द को ना एक औरत को उस हद तक परेशान नहीं करना चाहिए कि उसका बदसूरत चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। तुमसे वही गलती हो गई नहीं, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। मुझे रिजेक्ट किया तुमने नहीं। मुझे तुमसे इतना प्यार करती है और उस रागिनी के लिए। पता है पैम ने हमेशा कहती थी कि मेरा भाई कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा निवेदिता, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो। और उस दिन तुमने भी कहा था ना मुझसे ऐसा ही कुछ कि निवेदिता मैं चाहे कितना भी बर्बाद क्यों ना हो जाओ, मैं तुमसे मदद नहीं मांगने आऊंगा। ये कहा था ना। यू रॉन्ग नील खन्ना। तुम आओगे मेरे पास, आओगे और आके मेरे सामने घुटने टेक के बैठ जाओगे।
गिराओगे मेरे सामने, कहोगे कि प्लीज निवेदिता, प्लीज प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, प्लीज मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से रोक दो प्लीज। तब मैं तुम्हें उठाऊंगी और कहूंगी कि नहीं ये सब मत करो, अच्छा नहीं लगता, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कि नील खन्ना, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, और वो है तुम्हारी बर्बादी।